नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एनसीईआरटी ग्रामर एंड जीके पर। देखिए छात्रों, बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं और आपका जो कोर्स है लगभग पूरा हो चुका होगा। तो हम क्या ये जो रिवीजन है उस रिवीजन के तौर पर हम जो सारा जो टॉपिक हैं उसी आधार पर पढ़ेंगे। सारा जो 10वीं बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उसका सारा जो निचोड़ है हम इन वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, एक बार दो बार रिवीजन करें इन वीडियो को। और मैंने ये जो वीडियो है पूरा रिवीजन मतलब जो बोर्ड एग्जाम में अपना जो शुरू से अंत तक जो पूरा टॉपिक है सारा रिवीजन है इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो ये जो वीडियो अगर लंबा हो जाए इसलिए मैं 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहले हम देखें शब्द रूप। शब्द रूप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे शब्द रूप आपको याद रखना जरूरी है। राम, लता जैसे अकारांत, इकारांत, आकारांत, ये 2-4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमेशा याद रखने हैं। और विशेष रूप से हमें प्रथम विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी ऐसे अपने याद रखना है कि कौन सी विभक्ति पांचवी विभक्ति है, कौन सी चतुर्थी विभक्ति है। तो देखिए हम शॉर्टकट में समझते हैं। देखिए, अस्मद रूप सर्वनाम में अहम, आवाम, वयम ये प्रथमा विभक्ति हैं। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो अहम, आवाम, वयम। त्वम, युवाम, युयम। तुम दोनों, तुम सब युष्पद शब्द हैं और प्रथम विभक्ति हैं। देखिए, नपुंसकलिंग में जो भी शब्द हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। जलम, जले, जलानी। जैसे फल है तो फलम, फले, फलानी। ये ध्यान रखना है, प्रथम विभक्ति भी इसी प्रकार से बनती है, फलम, फले, फलानी, और द्वितीय विभक्ति भी फलम, फले, फलानी। तीसरी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक राम की जो विभक्ति हैं उसी के अनुसार चलती हैं। तो छात्रों, हमें केवल आपको प्रथम विभक्ति ये याद रखना है कि फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति पूछे तो भी फलम, फले, फलानी। नपुंसकलिंग में आप देखें तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह सारी इसमें आते हैं। जैसे इसमें लिखा है जलम, जले, जलाने, तो द्वितीय विभक्ति भी जलम, जले, जलानी होगा। और जो तीसरी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक राम के जो रूप चलते हैं उसी के अनुसार चलते हैं, जो हम कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये देखिए, रमाय, रमाभ्याम, रमाभिय ये चतुर्थी विभक्ति हैं। जो हम देखते हैं लता के जो रूप याद करते हैं, रमा के जो रूप हैं, रमा, रमे, रमाहा, उसकी चतुर्थी विभक्ति हैं रमाये, रमाभ्याम, रमाभय। लतायाम, लतयो, लतासु ये सप्तमी विभक्ति हैं, इकारांत की हैं। आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग की। ठीक है, और पितृ पुल्लिंग शब्द में देखें तो पित्रा, पितृभ्याम, पितृभी ये तृतीय विभक्ति हैं। ये शब्द थोड़ा सा याद रखना है, पित्रा ये तृतीय विभक्ति हैं पितृ की। ठीक है, रामेण, रामाभ्याम, रामे तीसरी विभक्ति हैं, तृतीय विभक्ति हैं। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य ये चतुर्थी विभक्ति हैं। इनके आधार पर हम और रूप बना सकते हैं। आगे देखें, राम की विभक्ति में रामे, राम्यो, रामेशु ये सप्तमी विभक्ति हैं। कस्मात, काभ्याम, केभ्य पंचमी विभक्ति हैं। तो कस्मात जैसे रामात, कस्मात इसके आधार पर भी आप याद रख सकते हैं। लता के रूप में है लता, लते, लताहा द्वितीय विभक्ति। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो प्रथमा विभक्ति है, वैसे लता, लते, लताहा ये प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पर आप प्रथमा विभक्ति से याद करना है।
लता लते लता। फिर लिखा हुआ है बालकशीय बालकियों बालका नाम, ये षष्ठी विभक्ति हैं। ये महत्वपूर्ण जो है द्वितीय तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, ये एक बार आपकी इमेज बन जाए, केवल आप 2 दिन में अगर 1-2 बार देखें, ये मैं कहता हूं कि शब्द रूप संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शब्द रूप जरूर याद रखें। और भी कारक के रूप में भी इनका महत्वपूर्ण जो होता है, अगर याद है तो कारक भी आप सही कर पाओगे, वाक्य को शुद्ध करना वगैरह। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द रूप है ये आप जरूर देख लेना। ये देखिए, वीडियो को रोक कर आराम से लिख कर या फिर आप इसका रिवीजन करके आराम से 1-2 बार वीडियो से आप देख सकते हैं कि चतुर्थी विभक्ति किस प्रकार से है, पंचमी कैसे बनती है। तो ये आप देखते रहना। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, वह हम इसमें से देख लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि नदी नाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम रामाणाम, ये इस प्रकार का जब शब्द आता है माइंड में रखना है कि वह कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। नदी नाम जो राम की विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति रामाणाम। तो ये जब नाम आपको दिख जाए, नाम देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो कहीं लिखा हुआ आता है नाम और कहीं आता है नाम, जैसे हम कहते हैं तीसरी विभक्ति में राम की रामेण, अगर बालक का रूप आता तो बालकेन। तो इसमें शब्द में अगर र या री सॉरी त्र र त्र इस प्रकार के र या त्र अगर शब्द में है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप ण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है बालका नाम। क्या लिखा हुआ है? बालका नाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति होगी बताइए आप, कौन सी विभक्ति होगी बालका नाम में? बालका नाम में षष्ठी विभक्ति होगी, नदी नाम में षष्ठी विभक्ति है, तो उसी प्रकार से बालका नाम आ गया तो क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। आगे लिखा हुआ है राज्ञ इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। ये राजन की विभक्ति है, तो इसमें आप को विभक्ति बताना है। ये आपकी हो जाएगी राज्ञ में षष्ठी विभक्ति। इसमें भी क्या है? षष्ठी विभक्ति होती हैं। ये नकारांत रूप चलते हैं। राजा का राजान नकारांत रूप चलता है, तो राजा का जो षष्ठी विभक्ति है वह राज्ञ होती है, ठीक है। फलानी इतस्मिन् पदे वचन अस्ति। फलानी फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो फलम फले फलानी क्या हो गया आपका? बहुवचन हो गया। पांचवा प्रश्न है रामस्य इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। रामस्य में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचनम? क्या होगा? रामस्य में आपका एक वचन है। क्या है? एक वचन। जैसे ये लिखा हुआ है देखिए, बालकस्य बालकयो बालका नाम, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो रामस्य क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो ये जब भी आप देख लेना, आप ध्यान रखना है ये श पीछे आपको दिखे तो सीधा बताना है षष्ठी विभक्ति है और क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और ये नाम अगर पीछे दिख जाए तो आपको बताना है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या बताना है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लतायाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो लतायाम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या सप्तमी? लतायाम में, लतायाम में देखिए सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी, लतायाम, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अगर पूछे तो सप्तमी विभक्ति आपको क्या बताना है? लतायाम में है, यानी लतायाम इस प्रकार का कोई शब्द दिखे, रमायाम, लतायाम, तो आपको क्या बताना है?
सप्तमी विभक्ति। और राम की सप्तमी विभक्ति क्या होती हैं? रामे होती हैं। क्या होती हैं? रामे। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्या है? एक वचन। आगे लिखा हुआ है नद्या इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नद्या में कौन सा वचन है? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन। नद्या में कौन सा वचन होगा? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तीसरी विभक्ति, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अंतिम ये प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 8वां कि रमा इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। रमा में प्रथमा विभक्ति है। आपके ये सारे आंसर इसमें दे रखे हैं। 8वां प्रश्न, रमा इतस्मिन् पदे वचन अस्ति। रमा में प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो अगर रूप देखें तो रमा, रमे, रमाः। ध्यान रखना है प्रथमा विभक्ति। हमने शब्द रूप के प्रश्न उत्तर देखे हैं। शब्द रूप ये जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये यहाँ पर शब्द रूप आपके सामने हैं। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, ये सारे शब्द रूप एक बार आप रिवीजन कर लेना। देखिए छात्रों, मैं ये बार बार कहता हूं कि कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप जरूर बताएं, और कोई भी प्रश्न में आपको समस्या है तो मैं उसके बारे में आपको उस टॉपिक के बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो संस्कृत में जो भी छात्र हैं 10वीं 12वीं क्लास के और 9th से यहाँ तक, मतलब कक्षा 6 से 12 तक, जो भी छात्रों को अगर कोई समस्या लग रही है संस्कृत में तो आप कमेंट में एक बार जरूर लिखें। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और अगर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से समझाऊंगा मैं। ये जो शब्द रूप है, उन शब्द रूप के हमने 8 प्रश्न देखे हैं। जिस प्रकार के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका टॉपिक है। ये शब्द रूप का जो टॉपिक है, कम से कम 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के अब ये जो प्रश्न पूछेंगे आपको अवसद के रूप में। आगे अव्यय के प्रश्न हैं। अव्यय का जो प्रश्न 4 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण अव्यय हैं, ये जो बार बार पूछे जाते हैं, वो अव्यय देख लेते हैं हम लोग। अपि, इव, एव, कुतः, इतः, इतस्ततः, अत्र, तत्र, यत्र, जत्र, यत्र, तत्र, यदा, तदा, यथा, तथा, कदा, शनैः, शनैः, च, खलु, मानव, भूयतु, अथ, चेत, नोचेत, अहो, हा, अरे, रे। ये इस प्रकार के अव्यय है। अव्यय का मतलब आपको ध्यान रखना है कि देखो, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना। खर्च होना मतलब परिवर्तन होना। आज आपके व्यय का मतलब हम कहते हैं जो पैसे होते हैं, व्यय होना यानी पैसे खर्च होना। खर्च का मतलब आज हमारे पास है, उसके पास चले गए, आगे से आगे चले गए, परिवर्तन होना। और अव्यय का मतलब होता है उनका परिवर्तन नहीं होना। कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई पुरुष हो, कोई भी काल हो, जो शब्द परिवर्तन नहीं होते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, वे अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछेंगे, या तो बोलेंगे कि कोई शब्द दे देगा कि ये मतलब कहेंगे कि अव्यय शब्द कौन सा है, तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ये वाला है, या फिर बताएंगे आपको 4 में 3 तो बता लेंगे कोई दूसरे शब्द, और एक अव्यय शब्द होगा तो इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा अव्यय है, या फिर ऐसे बताएंगे 3 अव्यय बता लेंगे और एक दूसरा शब्द देंगे कि इसमें से अव्यय शब्द कौन सा नहीं है। तो ये जैसे प्रश्न लिखा हुआ अद्य, अद्य का मतलब आज होता है कि अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि। तो इसमें अगर आपको पूछे कि इसमें
अव्ययीय शब्द कौन सा है? तो अद्य। अत्र यानी अत्र जीवितम दुर्वह जातः कदा भवान विद्यालय कदा गमिष्यति। इस प्रकार से ये वाक्य बने हुए वाक्यों में ये अव्ययीय शब्द का प्रयोग होता है। इनका परिवर्तन हो जाता है, कर्ता का, धातु का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये बीच में जो दे रखे हैं अव्ययीय, इनका परिवर्तन नहीं होता है। हम कुछ प्रश्न के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। देखिए, प्रश्न आता है इस प्रकार से कि अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अहम, अपि, अपन या गच्छामि। तो इसमें आपका उत्तर होगा ब। सिंपल सा है, अपि। अपि का मतलब भी होता है। देखिए, अहम करता है, अपि यानी भी, मैं भी बाजार जा रहा हूं। तो ये क्रिया है, ये कर्म है, ये करता है, और ये अपि है, ये अव्यय शब्द है, इसका परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें अपि है, ये क्या है? अव्यय शब्द है। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो इन चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें अव्यय शब्द कौन सा नहीं है? अत्र, तत्र, यत्र या सत्र। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से ये सत्र है, ये नहीं है। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी जहाँ। तो ये सत्र है, यह अव्यय शब्द नहीं है। आगे लिखा हुआ है विद्या माता इव रक्षति इतस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द अस्ति। विद्या माता इव रक्षति, इसमें अव्यय कौन सा है? माता है, विद्या है, इव है या रक्षति है? कौन होगा? अव्यय कौन सा है? इव है। क्या है? इव। सदाचार एव परमो धर्म इतस्मिन् अव्यय अस्ति। तो सदाचार एव परमो धर्म में अव्यय कौन सा है? तो परम धर्म सदाचार या एव। तो इसका उत्तर होगा एव। एव क्या है? अव्यय शब्द है। पांचवा प्रश्न है कि अहम श्वः ग्रामः गमिष्यामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो इसमें अव्यय है श्वः। क्या है? श्वः। अहम यानी मैं, श्वः यानी आने वाला कल होता है कि कल गांव जाऊंगा। ठीक है। एक होता है हय, जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल, और एक है श्वः, इसका मतलब होता है आने वाला कल। ये भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। पहचान करनी है तो यहाँ पर हमने देखा गमिष्यामि लिखा हुआ है, भविष्य काल है, तो इसके लिए क्या उत्तर हो गया? श्वः। ठीक है। तो हम दो टॉपिक के बारे में हमने बात की, एक तो शब्द रूप और एक अव्यय। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस जो वीडियो को आप एक दो बार देखना, और ये जो महत्वपूर्ण अव्यय हैं इसको आप भी देख लेना कि ये इस प्रकार के अव्यय आपको पूछेंगे कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हम क्या, ये जो वीडियो है लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में और जो टॉपिक है उसके आधार पर, और जो भी अपने पाठ के जो प्रश्न हैं उसके आधार पर जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम ये जो रिवीजन है अच्छे से करेंगे। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो 10वीं बोर्ड के लिए, और ये जो आज हमने पढ़ा है ये सभी के लिए है। वैसे 9th से 12th तक जो भी ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेषकर जो 10th क्लास के लिए हम आगे और पढ़ेंगे जो प्रश्न 10वीं के जो प्रश्न पाठ के पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये सभी के लिए हैं, तो इसका आप रिवीजन करें और अच्छे से तैयारी करें। तो आज के लिए बस इतना ही।
और कल हम धातु रूप के बारे में और आगे से आगे जो मैंने ये जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को हम अच्छे से पूरा रिवीजन करेंगे। और आप छात्रों कोई भी समस्या है पास में, अपने इतने नज़दीक एग्जाम है, आप कोई भी टॉपिक मुझे एक बार बताएं कि ये टॉपिक हमें समझाएं, उस टॉपिक को मैं अच्छे से वापस आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।